हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका समय खराब किए। तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। 3 कॉलम का फॉर्मेट है, पर्टिकुलर, प्लस आइटम, माइनस आइटम। बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। ठीक है, अब हमको कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग, है ना, वी आर कंपेयरिंग बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विथ पासबुक। मगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं कि आपको दोनों के बैलेंसेस दे देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। आपको एक का बैलेंस दिया जाएगा, या तो आपको कैश बुक का बैलेंस दिया जाएगा या तो आपको पासबुक का बैलेंस दिया जाएगा। ठीक है, और आपको कुछ ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे। ठीक है, और वो ट्रांजैक्शन आमतौर पे वही ट्रांजैक्शन रहेंगे जिसके कारण हमारा बैलेंस मतलब कैश बुक का बैलेंस और बैंक का बैलेंस मतलब पासबुक का बैलेंस डिफर करेगा। ठीक है, तो उन ट्रांजैक्शन का हमको करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। अब आप कहेंगे नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आया। बेटा, सब समझ में आएगा। बस मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आप बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो, मान लो कि हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया। ठीक है, तो हमने कैश बुक बनाई और बैंक ने पासबुक बनाया। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में ही बना दे रहा हूं। ये हमारा डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ठीक है, कैश बुक के हिसाब से जैसे ही हमने 5,000 रुपए डिपॉजिट किए, हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बैंक ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बराबर है? हाँ सर, बराबर है। अभी क्या हुआ कि 3 महीने तक हमने बैंक से कोई पैसे विड्रॉ नहीं किए, कुछ नहीं किया, एज इट इज रखा था। तो 3 महीने बाद बैंक आपको क्या दे देता है, इंटरेस्ट दे देता है। तो मान लो बैंक ने आपको 50 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया। अब देखा जाए तो पासबुक के हिसाब से आपका बैलेंस कितना है, 5,050। आपके हिसाब से बैलेंस कितना है, 5,000। हाँ या ना? तो अब मैं कहता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा वो समझो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹5,000 ऑन, मान लो 31 दिसंबर है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹50। ध्यान देना, 5,000 रुपए कैश बुक के हिसाब से बैलेंस है और बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया है। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि बैंक ने यदि इंटरेस्ट क्रेडिट किया है तो बैंक के जो पासबुक है उसमें बैलेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, हमसे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, ₹50 ज्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने क्रेडिट किया है मगर हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको बीआरएस में दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे समझो। आपको यहां पे दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अभी मेरे को बताओ कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव बैलेंस होता है कि नेगेटिव बैलेंस होता है? सर, डेबिट बैलेंस तो पॉजिटिव होता है। हाँ, तो पॉजिटिव होता है तो आपके पास यहाँ पे एक है प्लस आइटम का कॉलम, एक है माइनस आइटम का कॉलम। आपने क्या करना है, प्लस आइटम के कॉलम में ये 5,000 लिख देना है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है। और पर्टिकुलर्स में आपको लिखना पड़ेगा क्या है ये, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर केवल इतनी इंफॉर्मेशन है बस। आपके पास पासबुक का बैलेंस नहीं रहेगा। आपसे पूछा जाएगा उल्टा कि पासबुक का बैलेंस कितना है। ठीक है, तो पासबुक का बैलेंस आप कैसे बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। अभी देखो कि इंटरेस्ट जो क्रेडिट किया गया है, मैं आपसे बार बार, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैं आपसे बार बार पूछा था, टेल द इफेक्ट, इसका क्या इंपैक्ट होगा, इससे बैंक का बैलेंस हमसे ज्यादा होगा कि हमसे कम होगा।
हम बात कर रहे थे इस बारे में। तो अब उसी के बारे में बात करेंगे कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹50, बैंक ने जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया उसके कारण बैंक का बैलेंस हमसे ज्यादा है कि कम है? तो आंसर इज ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, what we are doing, we are determining the balance of passbook। क्या कर रहे हैं बोलो? पासबुक का बैलेंस फाइंड कर रहे हैं। तो मेरे को बताओ कि पासबुक का बैलेंस हमसे ज्यादा है कि कम है? ऑब्वियस सी बात है सर, ये ₹50 ज्यादा है, तो हमको भी क्या करना है, इसको ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा मतलब इसको प्लस करना पड़ेगा। सर नहीं समझ में आया। बेटा ये देखो, मैं क्या कह रहा हूं, आपको पता करना है बैंक का बैलेंस। अभी मेरे को बताओ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप। मान लो कि मेरे पास ₹10 हैं और मैं कहता हूं कि मेरे पास 10 हैं, आपसे पूछता हूं कि आपके पास कितना है बताओ। तो आप मेरे को क्या कहते हो? आप कहते हो कि आपसे ₹2 ज्यादा है। तो आपके पास कितने रुपए हैं मैं फाइन कर सकता हूं क्या? मैं रिपीट कर रहा हूं जो मैंने कहा मेरे पास ₹10 हैं और मैं आपको बताता हूं कि देखो मेरे पास ₹10 हैं, आपके पास कितने हैं। तो आप मुझे कहते हो कि मेरे पास आपसे ₹2 ज्यादा है। तो क्या आपके पास कितना है मैं फाइन कर सकता हूं? ऑब्वियस सी बात है, उसको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। 10 + 2 मतलब आपके पास कितना है, ₹12 है। तो उसी प्रकार से बैंक के पास ₹50 ज्यादा है हमसे, तो क्या हम बैंक का बैलेंस फाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा आपके पास, क्योंकि बैंक के पास ₹50 ज्यादा है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बस ये जो ट्रांजैक्शन है ना, उसी की जानकारी आपको लिखनी पड़ेगी। ये पहला ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये तो बैलेंस है, और ये आपका ट्रांजैक्शन हो गया। तो 50, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे इस तरफ माइनस आइटम में कुछ नहीं है। आमतौर पे ऐसा रहेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में अभी मैंने तो केवल समझाने के लिए एक ही ट्रांजैक्शन लिया है। फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का टोटल करते हैं। तो जिस तरफ का टोटल ज्यादा आता है वो ही दोनों तरफ लिखा जाता है, जिस प्रकार से लेजर में करते हैं। और फिर यहाँ पे आप लिख देंगे 5050, मतलब एक प्रकार से बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है ना। अभी मेरे को बताओ कि यहाँ पे ये प्लस आइटम ज्यादा है, तो आपका जो बैलेंस है वो भी प्लस बैलेंस रहेगा। प्लस बैलेंस किसका? प्लस बैलेंस बैंक का। बैंक का प्लस बैलेंस, ये आ गया बैंक का प्लस बैलेंस, आप देख सकते हो ये 5050, ये बैंक का बैलेंस। आपने शुरू कहां से किया, यू स्टार्टेड विद द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड यू रीच टिल बैलेंस ऑफ पासबुक। तो ये बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है। बैंक के पॉजिटिव बैलेंस को हम क्या कहते हैं बोलो, क्रेडिट बैलेंस, हाँ या ना, एज पर पासबुक। तो कुल मिला के बीआरएस में हमको करना क्या है, बहुत सिंपल है। हमको एक बैलेंस से शुरुआत करनी है, अपने आप हम दूसरे बैलेंस तक पहुंच जाएंगे। एक बैलेंस मतलब, एक बैलेंस मतलब कैश बुक का बैलेंस दिया रहेगा, तो पासबुक के बैलेंस तक हमको पहुंचना रहेगा। कैसे पहुंचना है, हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखना है। यदि एक ट्रांजैक्शन में हमें लगता है कि बैंक के पास ज्यादा है तो हम प्लस कर देंगे, हमको दूसरे ट्रांजैक्शन में लगता है कि बैंक के पास कम है तो हम माइनस कर देंगे। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, आपको एक नहीं 3-4 एग्जांपल्स दूंगा। इसमें मैं केवल और केवल प्रोसेस आपको बता रहा हूं। अगले लेक्चर से हम क्वेश्चंस पूरे करना स्टार्ट करेंगे, मगर वो तब तक नहीं बनेगा जब तक आप ये अच्छे से समझ ना लें। देखो, अब अगला क्वेश्चन मैं कहता हूं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ₹500 बराबर है, और लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक नॉट येट क्लियर्ड ₹100, ठीक है। दूसरा है चेक इशूड ऑफ रुपीज कितना ले लें, 75, नॉट येट प्रेजेंटेड, नॉट येट प्रेजेंटेड बराबर है।
देखो इसको कैसे करना है ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अभी मेरे को ये बताओ कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब कौन सा बैलेंस होता है? पॉजिटिव बैलेंस होता है कि नेगेटिव बैलेंस होता है? ऑब्वियस सी बात है सर, पॉजिटिव बैलेंस होता है, तो ये 500 मैंने लिख दिया पॉजिटिव बैलेंस, बराबर है। उसके बाद अगले ट्रांजेक्शन में आप देखो, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक नॉट येट क्लियर ₹100। हमने जाके बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने डिपॉजिट किया तो हमने अपने पास तो रिकॉर्ड में ले लिया, मगर बैंक तब तक रिकॉर्ड में नहीं लेगा जब तक बैंक के पास वो क्लियर होके आ जाए, हाँ या ना। वो जिसका हमने चेक डिपॉजिट किया, मान लो आपने मेरे को चेक दिया, मैंने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अब आपके अकाउंट से जब पैसे क्लियर होके आएंगे तभी तो बैंक मेरे अकाउंट में क्रेडिट करेगा। अरे बात समझ में? जब तक आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में नहीं आता तब तक पासबुक में एंट्री नहीं होगी, मगर मैंने तो सेम डे एंट्री कर दी ₹100 की, तो इसका मतलब है कि कैश बुक में ज्यादा है और पासबुक में कम, हाँ या ना। कैश बुक में ज्यादा है और पासबुक में कम, बराबर है। तो अभी अब मैं क्या करूंगा, कैश बुक में ज्यादा पासबुक में कम, किसको फाइंड कर रहे हैं? पासबुक को। जब पासबुक को फाइंड कर रहे हैं, पासबुक के बैलेंस को फाइंड कर रहे हैं, तो आपको पासबुक को कॉपी करना है। कॉपी करना है बेटा, कॉपी करने का मतलब है फॉलो करना है। पासबुक में यदि हमसे ज्यादा रहेगा तो हम ज्यादा कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे, और यदि पासबुक में हमसे कम रहेगा तो हम कम कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। तभी तो हमको पासबुक का बैलेंस मिलेगा ना। जैसा मैंने आपको पिछला एग्जांपल दिया था कि मेरे पास 10 है, आपके पास ₹2 ज्यादा हैं, तो आपका बैलेंस फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, आपके पास ज्यादा है तो मैंने अपने पास प्लस कर दिया, बराबर है ना, सिंपल कॉमन सेंस है। तो यहां पे ये जो चेक डिपॉजिटेड इन बैंक है, मेरे पास क्या है, ज्यादा है, पासबुक में कम है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम इंफॉर्मेशन मैं लिख दूंगा, यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं ना, ये मैं एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा, बस ये ₹100 यहाँ लिख दिया, बराबर है। अब आ जाओ, ये चेक इशूड ऑफ ₹75 नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशू हो गया ₹75 का, इशू हो गया मतलब कम हो गया। चेक इशू हो गया कितने का, ₹75 का, मतलब मैंने अपने पास क्या कर दिया, कम कर दिया, या फिर मैं कहूं क्रेडिट कर दिया। दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए, प्लस माइनस केवल नहीं, डेबिट क्रेडिट भी क्लियर होना चाहिए। जब मैं कहता हूं चेक इशूड, मतलब मैंने अपने पास से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कम कर दिया, बराबर है। तो मेरे पास कम, मगर बैंक के पास अभी तक वो चेक पहुंचा नहीं है, मतलब बैंक के पास क्या है, पासबुक में ज्यादा है। तो मैं भी यहां पे क्या करूंगा, ज्यादा मतलब प्लस कर दूंगा। सिंपल है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब बड़ा सिंपल है, यहां पे हम टोटल कर लेंगे 575 और यहां पे 575, बैलेंसिंग करेंगे तो यहां आएगा 475। अभी मेरे को बताओ कि ये प्लस ज्यादा है कि माइनस ज्यादा था? ऑब्वियस सी बात है, प्लस ज्यादा था, है ना, 475 ज्यादा था ना। तो प्लस यदि ज्यादा है तो इट इज अ प्लस बैलेंस। प्लस बैलेंस ऑफ व्हाट? बैंक। बैंक का प्लस बैलेंस क्या कहलाता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक। आई बात समझ में? क्लियर है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर है। अरे थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा क्लियर होना चाहिए। मैं और आपको एग्जांपल देता हूं, देखो। सबसे पहला, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये लेते हैं 2550, ठीक है। और फिर मैं ले लेता हूं डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है, ₹150। और बैंक चार्जेस ऑफ ₹80, ठीक है। उसके बाद ये पहला, दूसरा, तीसरा, और एक और ले लेते हैं, कस्टमर डायरेक्टली
डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज 200। ठीक है, अब सबका थोड़ा इम्पैक्ट एक बार देख लो आप। ये तो आपका क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो पॉजिटिव बैलेंस कितने आ जाता है 2550, बराबर है। यहाँ पे आप लिख देंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, फिर उसके बाद है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अभी मेरे को बताओ कि बैंक में डिविडेंड कलेक्ट हो गया डायरेक्टली, ठीक है, तो हमारे इंफॉर्मेशन में नहीं है, मतलब पासबुक में क्या होगा, पासबुक में हमसे ज्यादा होगा, हाँ या ना, बराबर है ना। आपको देखना है, क्योंकि अभी आपके पास कैश बुक तो दिया हुआ है, व्हाट यू हैव टू डिटरमाइन, यू हैव टू डिटरमाइन द पासबुक। सो व्हेन यू हैव टू डिटरमाइन द पासबुक यू हैव टू फॉलो लाइक, अगर उसमें ज्यादा है तो हम भी प्लस कर देंगे, यदि कम है तो हम भी कम कर देंगे, तभी उसका बैलेंस मिलेगा। बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज 80, तो बैंक ने यदि चार्ज किया है तो पासबुक में क्या कर दिया होगा उन्होंने, कम कर दिया होगा, है ना, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बराबर है। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो पासबुक में ज्यादा हो गया, है ना, तो हम वहां पे ज्यादा कर देंगे। सिंपल है, कितना सिंपल है देखो। हाँ, मगर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि दिमाग आप लगाओ ही नहीं, मैकेनिकल नहीं है। जैसे लेजर वगैरह था तो वो मैकेनिकल टॉपिक है, मगर ये टॉपिक जो है ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये प्लस आइटम में आ जाएगा, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप लिख देना है यहाँ पे, है ना, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, है ना। फिर उसके बाद ये बैंक चार्जेस 80, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 80 माइनस में। फिर उसके बाद वो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप डाल देना, फिर यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन डाल देना, और ये प्लस हो जाएगा 200। अब क्या करना है, अगेन मालूम है आपको, तो ये फिर ले लेते हैं 2700 एंड 2900 एंड दिस इज, ये कम है ना, कितना कम है, ये है 2820, बराबर है। तो ये 2820 क्या आया, प्लस बैलेंस आया, प्लस बैलेंस ऑफ व्हाट, प्लस बैलेंस ऑफ बैंक, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है ना। ये क्वेश्चन एक बार खुद से और ट्राई करके देख लो, और फिर अगले जो लेक्चर रहेगा उसमें हम फुल फ्लैज क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।